हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? मैं शुभ सभी का एक बार फिर से एसकेसी डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। और दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने आपसे वादा किया था, हम जल्द ही आप लोगों के लिए एयरफोर्स फेज 2 इनटेक 1/2027 के लिए फेज 2 की जीडी की क्लासेस लेके आने वाले हैं। तो आज हमारी जीडी की पहली क्लास रहेगी और आज की फर्स्ट क्लास के अंदर हम लोग आपके इंट्रोडक्शन के बारे में देखेंगे कि हमें इंट्रोडक्शन किस तरीके से देना चाहिए कि पहले ही जो अपना इम्प्रेशन है वो हमारा लास्ट इम्प्रेशन वहाँ पे रहे। फर्स्ट इम्प्रेशन जो है वो सबसे अच्छा होना चाहिए और सबसे बढ़िया वहाँ पे आपका होना चाहिए। तो आप लोग किस तरीके से अपने इंट्रोडक्शन को तैयार कर सकते हैं, उसका ही एक डेमो मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ। इस डेमो को आप एक ज़रिया मान के अपना जो इंट्रोडक्शन है वो जीडी के अंदर आप अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। तो दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट किए हुए अपनी क्लास के ऊपर आगे चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। एक बार क्लास को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनके पास भी ये वीडियो पहुंच पाए। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक अपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से जाइए और एसकेसी डिफेंस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एयरफोर्स जीडी के टॉपिक्स मिलने वाले हैं। इसी चैनल पे आपको उनकी क्लासेज मिलेंगी। वहाँ पर आपको टेलीग्राम पे डेली आपको प्रैक्टिस करने के लिए 2 सेशन वहाँ पर आपको डेली मिलने वाले हैं। तो अगर आप भी अपने टॉपिक्स की तैयारी करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं अपने दूसरे दोस्तों के साथ, और जो हमारे प्रीवियस ईयर के प्रीवियस इनटेक के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने जिस तरीके से अपना फेज़ 2 क्लियर किया है, अगर आप भी अपना फेज़ 2 क्लियर करना चाहते हैं तो बिल्कुल डेडिकेटली 1.5 मंथ आप एसकेसी डिफेंस एकेडमी के साथ जुड़ के रहिए। आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं और आपका जो नीली वर्दी पहनने का सपना है वो डेफिनेटली कंप्लीट होगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के सेशन को। आज का अपना मास्टरी और इंट्रोडक्शन रहेगा। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे सेल्फ इंट्रोडक्शन कि सेल्फ इंट्रोडक्शन होता क्या है। सेल्फ इंट्रोडक्शन के अंदर आपको अपने बारे में बताना है। ज़्यादा वहाँ पर जो सेल्फ इंट्रोडक्शन है उसके अंदर आपको एक खिचड़ी नहीं पकानी है, लंबा स्टोरी टेलिंग नहीं करना है, ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। शॉर्ट एंड क्रिस्पी आपका जो सेल्फ इंट्रोडक्शन है वो होना चाहिए। लगभग 20 to 25 सेकंड में आपका जो सेल्फ इंट्रोडक्शन है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। 25 सेकंड 30 सेकंड से ज़्यादा तो आपका जो सेल्फ इंट्रोडक्शन है वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम 30 सेकंड आप लोगों का सेल्फ इंट्रोडक्शन होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो देखिए, सबसे पहले जब भी आप इंट्रोडक्शन देते हैं तो ग्रीटिंग के साथ आपको अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन शुरू करना है। जय हिंद सर, गुड मॉर्निंग, जैसे भी टाइम है आपका। अगर आपका जो इंट्रोडक्शन है वो 12 बजे से पहले हो रहा है, आपका जीडी 12 बजे से पहले हो रहा है, तो आप जय हिंद के साथ शुरू कर सकते हैं या गुड मॉर्निंग के साथ। 2 ऑप्शन आपके पास में है। तीसरा ऑप्शन आपके पास, अगर आपका बाद में हो रहा है, आफ्टरनून के अंदर हो रहा है, तो आप गुड आफ्टरनून। अगर इवनिंग के टाइम पे हो रहा है, मान लीजिए किसी कारणों से लेट हो जाता है, तो आप लोग गुड इवनिंग। टाइम पीरियड के हिसाब से आपको गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून ये चीज़ें यूज करनी है। ऐसा नहीं कि आफ्टरनून में हो रहा है और आप वही रटा रटाया गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं। टाइम स्लॉट के हिसाब से आपको ये डिसाइड करना है। ओके, तो देखिए, सबसे पहले आप बोल सकते हैं जय हिंद रिस्पेक्टेड सर एंड माय डियर फ्रेंड्स। और आप डायरेक्टली भी बोल सकते हैं जय हिंद सर एंड माय डियर फ्रेंड्स, और गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून रिस्पेक्टेड सर एंड माय डियर फ्रेंड्स। ये आप लोगों का ग्रीटिंग में हो जाएगा कि आप लोग जब भी किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं या किसी से मिलते हैं तो सबसे पहले हम उसको ग्रीटिंग देते हैं। तो ग्रीटिंग के अंदर आप ये बोल सकते हैं जय हिंद रिस्पेक्टेड सर एंड माय डियर फ्रेंड्स। फिर आपको आ जाता है अपना पर्सनल बैकग्राउंड बताना है। आपने ग्रीटिंग तो दे दी, आपने उनसे नमस्कार कर लिया, हाय हेलो आप लोगों का हो गया, लेकिन वो आपको जानता है या नहीं जानता। मोस्टली वो आपसे अनजान होगा, तो आपको अपने बारे में उसको बताना है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ, और मैं क्या एजुकेशन मैंने ले रखी है, मेरे पेरेंट्स कौन है। आपको अपने बारे में उसको बताना है। ग्रीटिंग के बाद में आपको अपना जो इंट्रोडक्शन है वो उसको देना है। तो किस तरीके से देंगे? माई नेम इज़ रोहन शर्मा। माई नेम इज़ रोहन शर्मा। मेरा नाम रोहन शर्मा है। आई बिलोंग टू जयपुर राजस्थान। शॉर्ट एंड क्रिस्पी आपका
पॉइंट्स होने चाहिए। फर्स्ट इम्प्रेशन जो है वो आपका बहुत ही अच्छा वहाँ पे होना चाहिए, ताकि सिलेक्टर जो आपके सामने बैठा है आपका, वो ये सोचे कि भाई इसका तो जो इंट्रोडक्शन है वही इतना अच्छा है, वो आपको पास करने में मजबूर हो जाए आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन सुनते ही। इस तरीके से आपको अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन तैयार करना है। एक स्टोरी टेलिंग की तरह आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन नहीं आना चाहिए। कुछ लोगों को मैं देखता हूँ कि वो स्टोरी टेलिंग जैसे एक लाइन बाय लाइन बोले जा रहे हैं, वो एक अपना खुद से अंदर से आनी चाहिए। सेल्फ इंट्रोडक्शन आपका है। आप ये मत सोचिए कि ये सेल्फ इंट्रोडक्शन मुझे जीडी में देना है, मुझे रटना है। आप किसी से मिले, मान लीजिए इस तरीके से याद कीजिए, जैसे आप किसी से अपने गांव में मिलते हैं, तो आप उसको किस तरीके से अपने बारे में बताएंगे। मेरा नाम ये है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ। फिर आप उसको बताएंगे मेरे पिताजी का नाम ये है, वो काम ये करते हैं, हम इतने भाई बहन हैं, ये बताएंगे। मैंने ये एजुकेशन ले रखी है, मेरी ये हॉबी है, ये चीज़ें आप उसको बताएंगे। वही चीज़ें आपको यहाँ पर बतानी है, बस थोड़ा सा एक वे के अंदर बतानी है, एक स्टैंडर्ड वे के अंदर बतानी है। तो आपको बिल्कुल भी इतना हाइप बनाने की इंट्रोडक्शन को ज़रूरत नहीं है, रटने की ज़रूरत नहीं है। अपना अंदर से आने दीजिए जो आप अपना इंट्रोडक्शन खुद का देना चाहते हैं। ये नहीं कि अब मैंने ऐसे बोल दिया तो ऐसे ही आप भी अपना इंट्रोडक्शन तैयार करेंगे। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, आई बिलोंग टू जयपुर राजस्थान, माई सिटी इज़ फेमस फॉर इट्स मैग्निफिसेंट हिस्टोरिकल फोर्ट एंड प्लेसेज। और आप बोल सकते हैं इट ऑल्सो नॉन एज पिंक सिटी। फिर आप लोग एकेडमिक बैकग्राउंड पे, एकेडमिक क्वालिफिकेशन पे आप अपने आ जाइए। क्या है, आई कंप्लीटेड 10+2 हायर सेकेंडरी फ्रॉम द CBSE बोर्ड, सिक्योर्ड एन एग्रीगेंट ऑफ 85% मार्क्स इन PCM या PCB या आर्ट्स। कुछ लोग इस तरीके से बोलते हैं इन PCM, PCB, इन आर्ट्स। तो इसकी जगह आप लोग बोल सकते हैं माई कोर सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। अगर आपने बायोलॉजी ले रखी तो आप बोल सकते हैं माई कोर सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। अगर आपने हिस्ट्री ले रखी है तो आप बोलेंगे हिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री आर माई कोर सब्जेक्ट्स। इस तरीके से आप इसको बोल सकते हैं। फिर आपको अपनी फैमिली के बारे में बताना है, तो किस तरीके से बताएंगे आप अपनी फैमिली के बारे में। इन माई फैमिली अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स आई हैव 2 सिबलिंग्स, 3 सिबलिंग्स। मेरे परिवार में मेरे माता पिता के अलावा 2 भाई बहन और हैं। ओके, माई फादर इज ए फार्मर एंड माई मदर इज ए होम मेकर। ओके, नेक्स्ट आप हॉबीज पे आ जाइए। आपको अपनी हॉबीज बतानी है, तो हॉबीज किस तरीके से, माई हॉबीज इंक्लूडेड प्लेइंग आउटडोर स्पोर्ट्स, रीडिंग न्यूज़पेपर। इस तरीके से आप बोल सकते हैं रीडिंग इंफॉर्मेटिव बुक्स, रीडिंग नॉवेल्स, प्लेइंग फुटबॉल। किस तरीके से भी जो आप बोलना चाहें अपनी हॉबीज़ में, जो भी आपकी हॉबी हैं, कोई भी जो हॉबी है वो आप जब बता रहे हैं वहाँ पे, तो जो आपकी एक्चुअल हॉबी है वही आपको बतानी है। ऐसा नहीं कि किसी की सुनी, मैंने आपको बताया स्पोर्ट्स खेलना तो आपने भी स्पोर्ट्स, अगर आप स्पोर्ट्स बता रहे हैं तो आपको उस स्पोर्ट्स का नॉलेज भी होना चाहिए, क्योंकि वो आपसे क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं। ऐसा देखा भी जाता है कि क्रॉस क्वेश्चन कई बार हो जाते हैं। नेक्स्ट आप बताएंगे अपने सेल्फ इंट्रोडक्शन में, लास्ट आपका पॉइंट रहेगा व्हाई यू जॉइन द इंडियन एयरफोर्स। ये आप अपने डिस्कशन के अंदर ऐड कर सकते हैं। और इससे पहले एक पॉइंट आप अपना और भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा सेल्फ इंट्रोडक्शन को बड़ा करना चाहते हैं, किस कंडीशन में, जब आपका जो टॉपिक है वो आपका अननोन टॉपिक आ जाता है, तो आप अपने इंट्रोडक्शन को 25 सेकंड से लेके 35-40 सेकंड तक लेके जाएंगे। तो ऐसी स्थिति जो, ऐसी सिचुएशन जो बनती है, उसके अंदर आप लोग क्या कर सकते हैं, अपनी स्ट्रेंथ बता सकते हैं कि मेरी पावर ये है। अगर आपने कोई एक्स्ट्रा स्किल कर रखी है तो वो आप इंक्लूड कर सकते हैं। अगर आपने कंप्यूटर डिप्लोमा कर रखा है तो वो आप बता सकते हैं। इससे क्या है, आपका 4-5 सेकंड का जो सेल्फ इंट्रोडक्शन है वो और लेंदी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है व्हाई जॉइन द इंडियन एयरफोर्स। आई वांट टू जॉइन द इंडियन एयरफोर्स बिकॉज
It offers a highly disciplined, adventurous, and prestigious career where I can serve my motherland with immense pride. तो देखिए, आई वॉन्ट टू ज्वाइन द इंडियन एयरफोर्स। मैं भारतीय वायुसेना इसलिए ज्वाइन करना चाहता हूँ। इट ऑफर्स ए हाईली डिसिप्लिन्ड, यह दे प्रदान करती है क्या, हाईली डिसिप्लिन्ड, एडवेंचरियस, साहसिक एंड प्रेस्टिजियस करियर वेयर आई कैन सर्व माई मदरलैंड, जहाँ पे मैं अपनी मातृभूमि के लिए काम कर सकता हूँ विथ इमेंस प्राइड, एक गर्व के साथ। या आप इसके अलावा एक पॉइंट और भी बोल सकते हैं, दोनों में से आप एक पॉइंट बोल सकते हैं। आई वॉन्ट टू ज्वाइन द इंडियन एयरफोर्स बिकॉज इट ऑफर्स ए ग्लोरियस एंड डिसिप्लिन्ड लाइफ। यह है, इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ग्रेट रेप्यूट एंड इट हैज़ always been my dream to wear the blue uniform and serve my motherland with pride। कि मेरा बचपन से ही सपना था कि मैं नीली वर्दी पहनूं और अपने देश के लिए गर्व से अपना समय, अपनी मातृभूमि को, अपने देश को दूं। या आप इसके अलावा भी बोल सकते हैं जो नॉर्मली स्टूडेंट्स बोलते हैं, आई वांट टू टच द स्काई विथ ग्लोरी। ये जो पॉइंट है, ये जो एयरफोर्स का मोटो है, वो भी आप बोल सकते हैं वहाँ पे। वाई ज्वाइन द इंडियन एयरफोर्स वाले में आप ये चीज़ भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो जो भी आपको पसंद आता है, जिस तरीके से, जिस पॉइंट के साथ आप कंफर्टेबल होते हैं, वही पॉइंट आपको अपने सेल्फ इंट्रोडक्शन के अंदर रखना है। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने जाना सेल्फ इंट्रोडक्शन हमें किस तरीके से देना है। अभी टास्क ऑफ द डे आप लोगों के लिए रहेगा। टास्क ऑफ द डे आप लोगों के लिए क्या रहेगा, अब हम अपनी जो हर क्लास रहेगी उसके अंदर टास्क ऑफ द डे रखेंगे। क्या रखेंगे, टास्क ऑफ द डे। हम लोगों ने आज अपना क्लास कंप्लीट कर ली, अब आप लोगों को टास्क दिया जाएगा। टास्क ऑफ द डे क्या रहेगा, टास्क ऑफ द डे क्या रहेगा कि आप लोगों को अपने घर पे क्या करना है। आप लोगों ने क्लास ले ली, आपने बीच में क्लास स्किप कर दी, मुझे कैसे पता चलेगा। तो मैं आपको जो टास्क ऑफ द डे है वो उस क्लास के लास्ट में दूंगा, और आप इसका जो जवाब है मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप करके देंगे 8058010219। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करके अपना जो टास्क ऑफ द डे है वो सबमिट करेंगे, या आप टेलीग्राम के थ्रू भी कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। और दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे ही जीडी के टॉपिक्स भी आप लोगों को 1 बाय 1 करके करवाए जाएंगे, और उनकी प्रैक्टिस भी आपको बहुत ही शानदार लेवल पे करवाई जाएगी। जिस तरीके से हम लोगों ने पिछले 4 बैच के अंदर सिलेक्शन दिए हैं वो बेइंतिया है। बहुत से सिलेक्शन हम लोगों ने दिए हैं, आप लोग जाके टेलीग्राम पे उनके प्रूफ भी देख सकते हैं। और अगर आप भी नेक्स्ट सिलेक्शन, आप भी अगर वर्दी पहनना चाहते हैं नेक्स्ट इनटेक के अंदर, तो आप ज़रूर एसकेसी डिफेंस एकेडमी को अपना कीमती टाइम दीजिए। तो चलिए दोस्तों, मैं बात करता हूँ टास्क ऑफ द डे की। आज का अपना टास्क ऑफ द डे क्या रहने वाला है, तो आप अपना जो सेल्फ इंट्रोडक्शन है वो राइट करके, एक पेज के अंदर राइट करके सेल्फ इंट्रोडक्शन जो है वो आप अपना लिख के मुझे, सेल्फ इंट्रोडक्शन जो लिख के है वो आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे। सभी लोग अपना अपना जो इंट्रोडक्शन है, जो सभी अपना इंट्रोडक्शन जो है, अपना जो इंट्रोडक्शन है वो सभी लोग लिख के मुझे क्या करेंगे, व्हाट्सअप करेंगे। और आपका अपना जो वो इंट्रोडक्शन है वो आपको तैयार आज हो जाना चाहिए। ये आप लोगों का टास्क ऑफ द डे रहेगा। जो क्लास हम कंप्लीट कर रहे हैं वो आपकी क्लियर होनी चाहिए, उसके अंदर आपका कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, ये आपका टास्क ऑफ द डे हो गया। और इसके अलावा आप अगर चाहते हैं कि मैं देखूं कि सर मुझे बता दें कि मुझे क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, तो आप मुझे एक छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन का वीडियो भी बना के भेज सकते हैं। और वो जो इंट्रोडक्शन का जो आप लोग भेजेंगे उनमें सबसे बेस्ट इंट्रोडक्शन जो रहेगा वो हम लोग अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर भी अपलोड करेंगे। ओके, तो अगर आप भी अपना
जो इंट्रोडक्शन है वो यूट्यूब चैनल पे अपलोड करवाना चाहते हैं, तो आप भी अपना जो इंट्रोडक्शन है वो हमें व्हाट्सएप के ज़रिए भेज सकते हैं। तो दोस्तों इस क्लास में इतना ही रखेंगे, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। और आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद अपना कीमती टाइम एसकेसी डिफेंस एकेडमी को देने के लिए, और हम इसको आपको रिटर्न में ज़रूर इसका बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आपको देने वाले हैं। तो जय हिंद दोस्तों।